क्या हो जब आप एक रोज़ उठो और देखो कि फेसबुक आपके फ़ोन से गायब हो चुका है। चलिए, ये तो कोई हैरानी की बात नहीं है, पर क्या होगा जब आप इसके बारे में थोड़ा गूगल करो, थोड़ा रिसर्च करो और आपको ये पता लगे कि फेसबुक नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द ऐसी घटनाएं होती रहती है, मगर हम इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा हमारे मैट्रिक्स में घट रही इन्हीं घटनाओं के बारे में। ऐसी घटनाओं को सूक्ष्म विज्ञान में मंडेला इफेक्ट कहते हैं। नाम से आपको कुछ कुछ अंदाजा हो ही चुका होगा कि ये घटनाएं नेल्सन मंडेला से जुड़ी हुई है। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ। वे साउथ अफ्रीका के रंग भेद क्रांतिकारी, राजनीतिक नेता और परोपकारी व्यक्ति थे। आगे चलकर वो साउथ अफ्रीका के सबसे पहले प्रेसिडेंट बने। गूगल के अनुसार नेल्सन मंडेला की डेथ 5 दिसंबर 2013 में हुई, लेकिन दुनिया में कई लोगों का मानना है कि नेल्सन मंडेला की डेथ 1991 में हुई। इस घटना के बाद दुनिया के अलग अलग कोनों से इस तरह की घटनाओं का जिक्र सामने आया। आइए उनमें से कुछ उदाहरण के तौर पर समझते हैं। आपने शहंशाह मूवी तो देखी होगी और उसका सबसे फेमस डायलॉग भी सुना होगा। आइए उस डायलॉग को एक बार फिर सुनते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। क्या आपको ये डायलॉग अच्छे से याद है? अगर मैं आपको कहूँ कि अभी आपने जो डायलॉग सुना वो शहंशाह मूवी में कभी इस तरह से बोला ही नहीं गया था। आइए अब इसकी रियल क्लिप देखते हैं। आप अकेले रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। अकेले नहीं है। भारत में 90% लोगों को ये डायलॉग ऐसे ही याद है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, जबकि ये डायलॉग कुछ इस तरह से है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। खुद अमिताभ बच्चन भी इसी डायलॉग को इसी तरह से बोलते हैं। और सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं, और भी कई सारे सेलिब्रिटीज इस डायलॉग को इसी तरह बोलते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। सर Now you have to say these dialogues in a very मुन्ना भैया style. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। देखो बेटा, ऐसा है कि रिश्ते में ना तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो नाम है हमारा शहंशाह। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। क्या बात है? पर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन्होंने ये डायलॉग खुद बड़े पर्दे पे कहा हो वो भी इसे गलत दोहराए? आइए आगे इसे और भी उदाहरणों के जरिए समझते हैं। सभी ने पोकेमॉन तो देखा ही होगा और उसका एक फेमस कैरेक्टर है पिकाचू। आइए स्क्रीन पे तस्वीर देखते हैं। क्या लगता है आपको? अगर आपका जवाब है राइट तो आप गलत है, और अगर आपने लेफ्ट वाला ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो आप सही हैं, क्योंकि राइट साइड वाले पिकाचू को कभी क्रिएट ही नहीं किया गया था और इसके डिज़ाइनर ने पिकाचू के टेल पे कभी ब्लैक स्ट्रिप नहीं बनाई थी। अब बढ़ते हैं अगली तस्वीर की ओर। इस कार्टून को आप में से कई लोगों ने बचपन में देखा होगा। आपको इसका कौन सा नाम याद है? लूनी टून्स या लूनी ट्यून्स? अगर आपका जवाब लूनी टून्स है तो बेशक आप लोग गलत हैं। इस कार्टून सीरीज का नाम हमेशा से लूनी ट्यून्स ही था। इसके क्रिएटर ने भी दावा किया है कि उन्होंने लूनी टून्स नाम से इस कार्टून को कभी एयर नहीं किया। अगली तस्वीर किटकैट, जो इंडिया में लगभग सभी ने खाया होगा। किटकैट जो कि लगभग 1935 से लेके 1937 के बीच इंट्रोड्यूस हुई थी, तब से लेके आज तक न जाने कितने लोगों ने इसे कई बार खाया होगा और टीवी में इसका ऐड भी देखा होगा। चलिए आप बताइए कि इन दोनों तस्वीरों में से असली किटकैट की तस्वीर कौन सी है? राइट वाली ऑप्शन सही है, जबकि मुझे भी याद है कि मैंने लेफ्ट वाली किटकैट देखी हुई है, जिसमें किटकैट के बीच में एक हाइफन है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे, आपको और हम सबको ये गलत तस्वीर ही याद है? यूँ तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं, मगर हम कुछ चुनिंदा कारण आपके साथ शेयर करेंगे। कई लोगों का मानना है कि इसके पीछे टाइम ट्रैवल की थ्योरी भी हो सकती है,
अगर आप पास्ट में जाके मिनिमम चेंजेस भी करते हो तो इसका असर आपके पास्ट ही नहीं आपके प्रेजेंट टाइमलाइन पे भी इफ़ेक्ट करता है, जिसे हम महसूस नहीं करते या इग्नोर कर देते हैं। मगर गौर किया जाए तो आपकी पास्ट की कई मेमोरी होगी जो आज के डेट पे चेंज हो चुकी होगी। तो कई बार ऐसा होने के पीछे फॉल्स मेमोरी को सबसे कॉमन माना गया है। साइकोलॉजी के हिसाब से जब हमारा दिमाग किसी भी चीज़ की डिटेल को मेमोरी बनाता है तो वो अपने आप से उस मेमोरी को रिकंस्ट्रक्ट करता है और सेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। इसे हम एडवांस साइंस या क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी से भी समझ सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स अपने आप में बहुत ही दिलचस्प, मिस्टीरियस और अनोखा कॉन्सेप्ट है, जिससे यूनिवर्स के ना जाने कितने रहस्य सुलझ सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम आपको क्वांटम फिजिक्स के बारे में सटीक जानकारी देते रहेंगे।